नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो कल के टॉपिक से कंटिन्यूसी की आगे से राज्यों का पुनर्गठन व समितियां और कौन कौन से राज्य किस संविधान संशोधन के तहत किस सन में किस राज्य से अलग हुए थे चर्चा करते हैं। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले न्यायाधीश थे धारा आयोग। ये न्यायाधीश थे तो राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में एस.के. धर आयोग बना, जिसने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ पहली बार भारत में। जो कि क्या बात कह रहा है उन्होंने, उनकी अनुशंसा क्या थी कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ये कहानी हो रही है कब? 1947 में पहली बार की गई है। ठीक है। दूसरी बार चूंकि हो ये रहा था कि राज्यों का पुनर्गठन जरूरी था। साथ ही साथ क्या हो रहा था कि 1950 के बाद मद्रास आंध्र प्रदेश वाला एरिया में कांग्रेस जो नेता थे पोट्टी के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा था, क्योंकि वो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग कर रहे थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक समिति फिर दोबारा बनी। मतलब जो धारा आयोग था इसने ये कहा था कि भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, जबकि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ये अनुशंसा उन्होंने दी थी। जेवीपी समिति बनी। ये इस जेवीपी समिति कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू है। जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से हो गया पटेल, पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से हो गया पट्टामी सीतारामैया। दिसंबर 1948 में ये समिति बनी और ये समिति ने भी वही कह रहा है कि कोई भाषाई आधार पर पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अब परिणाम ये हुआ कि जो सरकार थी उस पर भी दबाव आ रहा था भाषा को आधार पर लेकर। जो दक्षिणी भारतीय राज्य हैं वो भाषाई आधार पर मांग कर रहे थे कि भाई राज्यों का क्या होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए। तीसरा आयोग कौन सा बना? फजल अली। ये 3 सदस्यीय था। दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ। इसमें कौन कौन से थे? एक तो थे फजल अली खुद ही, दूसरे थे के.एम. पड़क्कर और दूसरे थे कुंजरू, H.N. कुंजरू। ये 3 सदस्यीय आयोग था। अब इनकी क्या अनुशंसा थी? इनकी अनुशंसा ये थी कि भाषा आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। इन्होंने एक भाषा और एक राज्य के जो फॉर्मूला था ना, वो उस चीज को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। एक भाषा और एक राज्य ये नहीं होना चाहिए। तो इनकी अनुशंसाओं के आधार पर फिर ये हुआ कि 16 नए राज्य और 3 यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी की अनुशंसा की गई। परंतु हुआ ये कि 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। कब? 1 नवंबर 1956 को। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत तमाम प्रांतों का फिर और उदय हुआ। कौन से राज्य किनसे अलग हुए? 1956 के बाद फिर ये हुआ कि और भी राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो कि बंबई प्रांत था, बंबई प्रांत में 2 भाषाई लोग रहते थे, एक रहते थे मराठी और एक रहते थे गुजराती। तो जो गुजराती थे वो भाषाई आधार पर जब वो क्या कहते हैं, जो हैदराबाद था, आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहली बार अलग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस के नेता थे पोटी श्रीरामुलु, जो कि 53 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। परिणाम ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर करना पड़ा। तब और भी राज्यों में फिर क्या होने लगे? आंदोलन होने लगे। किसको चीज को लेकर के? भाषाई आधार पर भाई हमारे यहाँ की भाषा ये है और हम यहाँ पे जनसंख्या के प्रतिनिधित्व यहाँ करते, तो हमारा भी गठन होना चाहिए। तो बम्बई जो कि 2 भाषा के मतलब जो लोग रहते थे, मराठी और गुजराती, तो बम्बई को 1960 में बम्बई से 1960 में मराठी को लेकर महाराष्ट्र और गुजराती को लेकर गुजरात का गठन किया। ये बम्बई से हुए थे। कब हुए थे? 1960 में। ठीक है। और गुजरात जो बना था वो 15वां राज्य बना था। किससे अलग हुआ था? जी बम्बई से हुआ था। ठीक है। तो याद रखो, तो 14 नए राज्य 1956 यहां तक थे। 15वां राज्य कौन सा बना? गुजरात बना। इसके बाद फिर दादर नगर हवेली है। दादर नगर हवेली के लिए ये हुआ कि 10वां संविधान संशोधन हुआ
1961 में 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। और इसमें यह हुआ कि दादरा नगर हवेली को यूटी का दर्जा दे दिया गया कि आप केंद्र शासित क्षेत्र कहलाओगे 1961 के बाद। गोवा दमन द्वीप की कहानी ये है कि 12वां संविधान संशोधन होता है। ये चूंकि क्या दादरा नगर हवेली गोवा दमन द्वीप है, ये पुर्तगालियों का शासन में था, ठीक है, तो इसीलिए वो उन्होंने भी डिले छोड़ा था गोवा दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को। तो 12वां संविधान संशोधन किया गया 1962 में। और हुआ ये था कि गोवा को संघ में, मतलब भारत में संघ में शामिल कर लिया गया था, परंतु पूर्ण राज्य का दर्जा अभी उसको मतलब दर्जा तो दिया जाता, परंतु पूर्ण तरीके से राज्य नहीं बना था। और 1987 में 87 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दमन को केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था, ठीक है। अब इसके बाद को नागालैंड आता है। तो नागालैंड का दो क्षेत्र था, एक नागा पहाड़ियों था और एक आसाम का जो क्षेत्र था ना, ये त्वेनसांग है, ये दो क्षेत्रों को मर्ज कर और 1963 में नागालैंड की स्थापना, जो कि कौन सा 16वां राज्य था। तो 15वां हो गया कौन सा गुजरात, 16वां हो गया नागालैंड। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश ये क्या था, ये था कि 1966 में पंजाब था। 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया, ये हरियाणा 17वां राज्य हुआ, हरियाणा 17वां राज्य हुआ। चंडीगढ़ बना, चंडीगढ़ क्या बना, पंजाब से यूटी बन गया, केंद्र शासित क्षेत्र बना। इसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी ठीक है। हिमाचल प्रदेश पहले क्या था, यूटी था, तो 18वां राज्य का दर्जा दिया 1971 में, 1971 में। इसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का क्रम क्या है कि 1972 में ये सब क्या थे, केंद्र शासित थे, तीनों के तीनों। उपराज्यपालों को यहाँ पर नियुक्त होता था। तो केंद्र शासित से परिवर्तित करके मणिपुर को 19वां राज्य, ये तीनों क्या थे बताया ना, ये सब के सब केंद्र शासित थे। तो केंद्र शासित फिर हुआ क्या कि 1972 में मणिपुर को 19वां राज्य घोषित हुआ। इसका त्रिपुरा को 20वां और मेघालय को 21वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम का यह था कि सिक्किम में 1947 तक चोग्याल राजवंश था यहाँ पर सिक्किम में, और सिक्किम पहले सिक्किम अलग ही रियासत थी। अब हुआ क्या कि इस सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में, 75 में। 35वां संविधान संशोधन के तहत संघ में शामिल किया गया, राज्य नहीं बना भी। और इसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये 22वां राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य बना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की कहानी क्या है। 1987 में ये हुआ कि मिजोरम को 22वां राज्य घोषित किया गया और अरुणाचल प्रदेश को 24वां, गोवा को 25वां। चूंकि गोवा यहाँ तक अभी क्या था, गोवा को संघ में शामिल किया गया था, परंतु क्या कहते हैं, स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया था। अब होता क्या है कि 87 में गोवा को 25वां राज्य घोषित ठीक है कर दिया जाता है, ये 25वां राज्य होगा। इसके बाद फिर कहानी अगली चलती है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 25 राज्य कहां तक हो गए, 87 तक 25 स्टेट हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से 2000 में अलग हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड हुआ था यूपी से 27वां राज्य बना था, ये 26वां राज्य बना था। झारखंड से कौन, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, और झारखंड कौन सा राज्य था, 28वां राज्य हुआ था। अब होता क्या है कि 2000 में कितने 8 राज्य व 7 केंद्र शासित क्षेत्रों का निर्माण हो चुका था। 28 राज्य 7 केंद्र क्षेत्रों का निर्माण हो चुका था। अब ये होता है कि भाई फिर इसके बाद 2014 में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को अलग किया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, और तेलंगाना कौन सा राज्य हो गया, 29वां राज्य हो गया। इसके बाद परिवर्तन होता गया। 2019 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो मोदी साहब ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था, उस राज्य में चूंकि 370 लगी हुई थी, तो 370 को हटाने के लिए उन्होंने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन वाला एक अधिनियम पहले लोकसभा पास कराया, फिर राज्यसभा में, ठीक है। इसके बाद फिर राज्यसभा में जैसे ही वह पास हुआ तो उसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य जो था ना, वो खत्म होकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बट गया। तो राज्य एक कम हो गया, तो 28 राज्य 29 राज्य थे तो 28 राज्य होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूपी में बदल गया।
और जो यूटी 7 थे वो 2 होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित क्षेत्र हो गए। ठीक है, तो अगस्त 2019 में राज्यसभा द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ये अधिनियम था के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए क्या बने, केंद्र शासित क्षेत्र बने। अब इसके बाद आगे कहानी ये होती है कि दादरा नगर हवेली एवं दमन दीप, इन दोनों को मर्ज कर 26 जनवरी 2020 को दमन दीप के नाम से जाना गया। तो जो क्या कहते हैं 9 केंद्र शासित क्षेत्र हो चुके थे, वो वर्तमान में फिर मतलब जो 2 को मर्ज कर 1 बना, तो 8 केंद्र शासित क्षेत्र है। तो वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ये लेटेस्ट आंकड़े आपके पास है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज के टॉपिक में कि कौन सा राज्य को किस संविधान संशोधन या किस सन में किस राज्य से अलग कर कौन सा राज्य घोषित किया गया। उन राज्यों के लिए पहले क्या था कि कौन कौन सी समितियां बनी राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित, उनकी क्या अनुशंसाएं थी। ठीक है, तो चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम भाग 2 को पढ़ेंगे। भाग 1 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, भाग 2 पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।